राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान। नमो नमो मेरे माता पिता जिनसे मिला शरीर, नमो नमो गुरुदेव को जिन्हें किया भजन में सिर। आज आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंद ए जंजीर। तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। तुलसी विलंब न कीजिए बजिए राम सुजान, जगत मजूरी देते हैं तो क्यों भगवान। धनियों मन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर, रे मन मूरख राम भजे क्यों चाटे जग धूल। बंदव तुलसी के चरण कीनऊ जगे काज, कलि समाज बूढ़त लखऊ बिरचऊ सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र पद हरि ओम जय जय सिया राम। भजो श्री राम भजो श्री राम श्री राम जय जय राम। भजो श्री राम भजो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव्य दशरथ अजिर बिहारी। मंगल अमंगल हारी द्रव्य दशरथ बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतोरी भजन जग सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव हरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा बिन हरि भजन जाय कलेसा। निज अनुभव अब खगेसा बिन हरि भजन जाय कलेसा। कल युग केवल हमें आधारा सुमिर सुमिर नर नहीं पारा। कल युग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नहीं पारा। जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुण निधान की। जनक सुता जग जननी जान की अतिशय करुणा निधान की। ताक जुग पद कमल मनावं जा सुकृपा निर्मल मति पावं। ताक जुग पद कमल मनावं जा सुकृपा निर्मल मति पावं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। राम कथा सुंदर कर तोरी संशय विहग उड़वन हारी। राम कथा सुंदर कर तोरी संशय उड़ावन हारी। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री
गुरुवे नमः प्रणव पवन कुमार कल बन पावक ज्ञान गणे जासु हृदय आगार बसई राम सर पैधरे सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मज्जन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिसकी भी मार्ग के मार्गी राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आप इष्ट उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय। सत्संग प्रेमी सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड जी के अंतर्गत प्रसंग चल रहा है धनुष भंग का। क्योंकि धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ राम जी हर्षि चले मुनिवर के साथ राम। चले परम पिता परमात्मा जगदात्मा जो जिसकी कृपा से ये संसार बना है वो जगत के स्वामी मुनि जी की आज्ञा के अनुसार चले। और चलने के उपरांत कहते हैं धनुष यज्ञ जब हो रहा था सब अपना अपना परिश्रम और पुरुषार्थ कर रहे थे। करने के उपरांत कहते हैं लेकिन धनुष उठ नहीं रहा, धनुष उठा नहीं। तब कहते गुरु जी ने सुसमय उचित समय जानकर कहा उठहु राम भंजहु भवतापा राम जी मीटहु तात जनक परितापा राम। तब तक राम जी के उसमें कहते हैं कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन जैसे ही गुरु ने कहा तो सहज ही उठे। ना हर्ष है ना विषाद है। लेकिन उससे पहले यदि कर्म देखें तो कहते परमपिता परमात्मा के सेवक जीवाचार्य के क्रोध आया। और आने के उपरांत सत्संग प्रेमी सज्जनों रामचरितमानस के ये जो गोस्वामी जी कहते हैं जीवाचार्य जहां भी परमपिता परमात्मा की कीर्ति के अंदर किसी ने भी कुछ थोड़ा सा हस्तक्षेप किया ये जीवाचार्य बोले साहब सेवक ऐसा होना चाहिए जो परमपिता परमात्मा के नाम रूप लीला गुण और धाम के लिए, क्योंकि बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुख दाता, ऐसे सुख देने वाले। जब संतों के आश्रय में आप जाएंगे तो महात्मा कहते संत सुख ही देता है। कौन सा सुख देता है? जो परमपिता परमात्मा का नाम रूपी सुख है। जाकर नाम मरत मुख आवा। ये भाई यदि मरते हुए यही संसार को छोड़ते हुए जीव के मुख के अंदर यदि उस परमपिता वो सुख कौन देता है? वो सुख संतों का आश्रय, शास्त्र का आश्रय, वो सुख देता। उसी सुख रूपी परमपिता परमात्मा को भक्ति निहार रही है, भक्ति देख रही है। हाँ परमपिता परमात्मा, लेकिन भक्ति यहाँ कौन है? यहाँ सीता जी का प्रारूप यदि आप देखें लोचन लाहो, क्योंकि लोचन चातक जिनकर ही राखे रहे दरस जल धर अभिलाषी। सीता जी देखो एक तरफ तो कहते हैं परमपिता परमात्मा को निहार रहे हैं और देखना साहब अंगूठा उसका कहाँ है? पैर भूमि के ऊपर है और माँ को याद कर रही है। यहाँ गोस्वामी जी इस प्रसंग के ऊपर कहते हैं हे भाई जब आपने किसी का आश्रय लिया है तो उसके आशीर्वादात्मक छाया के अंदर अपनी यात्रा को जारी रखें। फिर देखो साहब जित देखो तित तू ही तू मेरे साहिब का दीदार। ऐसा ये प्रसंग यहाँ चल रहा है। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं सचिव सबे सिख देव न कोई राम जी बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई राम जी। तो कहते हैं अब सचिव कैसा होना चाहिए? सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भय आस। और सचित होना चाहिए सुमंत्र जैसा, जो उचित मंत्रणा, जो सुचि मंत्रणा हो उसका यदि राजा को ज्ञान देता है या अफसर का जो सेक्रेटरी होता है। तब यहाँ गोस्वामी जी ने जो बात कही कि भाई सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भय आस। यदि प्रभाव बस चाटुकारिता बस वो बोलते हैं तो कहते हैं फिर तो कहते हैं उलझ पुलझ हो जाता है। तो गुरु
कैसा होना चाहिए? गुरु जो शिष्य के परमार्थ की बात करे, गुरु लोग भी शिष्य लालची, क्योंकि साधु ऐसा चाहिए। तो गोस्वामी जी यहाँ जो हमें दर्शन करा रहे हैं, तब वो कहते हैं, कह दन कुल से ऊंचाई कठोरा राम जी, कह श्यामल मृदु गात किशोरा राम जी। ये परमपिता परमात्मा के ऐश्वर्य की बात यहाँ मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं। और फिर जब ये प्रसंग चल रहा है तो किशोरी जी के मन की अवस्था का वर्णन मेरे गोस्वामी जी कर रहे हैं। और वो कहते हैं आज के दोहे के अंदर, किशोरी ने, सीता जी ने राम जी को देखा, और राम जी को देखने के उपरांत प्रभु ही चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग जनु विदु मंडल डोल, सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। इससे पहले निज जड़ता की बात कही। गुरु होता है ना सब, निजता का जब बोध करता है, क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता है। वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को जड़ चेतन का बोध गीता जी के अंदर कराया। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब तो अधिक मनुज मोहे भाए। तब यहाँ किशोरी धनुष से प्रार्थना कर रही है, हे धनुष या हे शिव जी के कोदंड, तुम अपनी जड़ता को छोड़कर हल्के हो जाओ। तो गुरु करता क्या है सब? गुरु अपने वचन के द्वारा शिष्य को हल्का कर देता है। तू आया कहां से, कौन है, और तू जाएगा कहां, इतना जरा विचार ले, बस हो गया भजन मन की तरंगे मार ले, बस हो गया निज जड़ता। तो वो कहते हैं भाई आया कहां से, कौन? वस्तु तो कहते हैं भाई ये जड़ चेतन, क्योंकि संसार किसने बनाया? सब संसार तो उसी परमपिता परमात्मा ने बनाया। तब यहाँ सीता जी कहती है, निज जड़ता लोगन पर डारी राम जी, होई हरु रघुपति निहारी राम। हे धनुष, तुम ये जो अपना भारीपन है ना, ये जितना राजा समाज बैठा है, इसको दे दो और तुम हल्के हो जाओ। तो गोस्वामी जी यहाँ जो कहते हैं, धनुष जी प्रार्थना मेरी किशोरी कर रही हैं, निज जड़ता लोगन पर डारी राम जी, हो है हरु रघुपति निहारी राम। क्यों सब परमपिता परमात्मा एक बात कहते हैं, ये परमपिता परमात्मा की ऐश्वर्य की आदि पंक्ति है साहब। मम दर्शन फल परम अनुपा राम जी, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जब तन से तन या मन का जार जब जुड़ता है तो जीव सहजता को प्राप्त हो जाता, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पाई। यहाँ थोड़ा कर्म महात्मा दिया। महात्मा कहते हैं बेटा, जब राम जी कह रहे हैं कि भाई मम दर्शन फल परम अनुपा राम जी, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी राम जी, चेतन अमल। यहाँ जो बात कही सहज सुख रास, हे जीव तू है कौन? तू संसी का अंश ही तो है। पहले सोया मात गर्भ में, उल्टे पांव पसारे भक्ति करके बाहर आया और भूल गया करतार। न्यू ओटी थी भजन करूंगा हर तेरा, और तू यहाँ बाहर आने के उपरांत इधर माया के अंदर तू लिपट गया। तब यहाँ गोस्वामी जी हमें दर्शन करा रहे हैं और वो कहते हैं कि भाई निज जड़ता लोगन पर डारी राम जी, होई हरऊ रघुपति निहारी राम। यदि हम एक तो तन की आंखें साफ, एक मन की आंखें, इन आंखों के द्वारा हम देखो संसार को देखते हैं। वस्तुतः यदि बाह्य से अंतर्मुख की यात्रा एक बार हो जाए तो ये कहते हैं जड़ता छूट जाने के उपरांत निज सुख की राशि जो परमपिता परमात्मा है सब जगह मौजूद है, लेकिन नजर आता नहीं। योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं। तब उसकी बात है यहाँ महात्मा कहते हैं कि भाई वो परमपिता परमात्मा तो ऐसा है, देखे और दीवाना बना दे। तब यहाँ किशोरी कहती है कि भाई होई हरऊ रघुपति निहारी। तो ये हमें जो आंखें दी साहब,
जब आंखों की महत्ता आज के दोहे के अंदर कही साहब, वाल्मीकि जी कहते हैं कि भाई लोचन चातक जिन कर राखे राम जी, हे जीव बाह्य यात्रा भी जारी रखे, लेकिन कभी कभी यदि समय तुझे मिल जाए तो कहते एक बार अपने आप को भी निहार ले, अपने अंतर्मुख की यात्रा भी, क्योंकि परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल चित्र न भाव। और निर्मल मन कैसे होगा, निर्मल मन तो क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हो, उसके लिए तो प्रथम भक्ति संतन कर संग। तब यहाँ दर्शन कराया महात्मा ने, अति प्रताप सिय मन माही राम जी। अब सीता जी के हृदय के अंदर अति संताप हो रहा है। तो गोस्वामी जी यहाँ जीव का दर्शन की बात कर रहे हैं साहब, कहते ऐसे कितनी उत्कंठा होनी चाहिए हरि के भजन के अंदर, हरि के अंदर के भजन के अंदर तो ऐसी कुठना होनी चाहिए। यहाँ आंख जो पलक झपकने की बात भी की गोस्वामी जी कर रहे हैं, तब यह सीता जी की अवस्था का वर्णन है। लवनी में से जुग से समझाही राम जी। तब वह कहना कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। तब वह हनुमंत लाल जी कहते हैं परमात्मा जब तब सुमिरन भजन न हो। विपत्ति तो वही है जब आपका स्मरण नहीं हो पाता, क्योंकि सीता जी दिन रात आपके श्री चरणों के अंदर जो पद चिन्ह है उनका ध्यान करके हरि नाम लेती रहती हैं, लेकिन जब राक्षस आते हैं तो विघ्न डालते हैं, क्योंकि कह हनुमंत विपत्ति सब प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन। अब फिर वहां देखना, तो वह कहा कि भाई तरु पल्लव में रहा लुकाई करहूं विचार करहूं का भाई। जब वहां दशानन आता है तो वो जो घड़ी है वो कहते युग के समान लग रही है सीता जी को। तो गोस्वामी जी उसी बात का यहाँ बात कह रहे हैं, लव निमेष जुग से सम जाहि। जो एक एक घड़ी या एक एक श्वास है वो एक काल के समान, एक युग के समान। क्योंकि सत्य प्रेमी सज्जनों यहाँ व्यवहारिक जगत को दर्शन, जीव को दर्शन दिया महात्मा ने। वो कहते हैं भाई दुख की जो घड़ी होती है ना वो बड़ी लंबी होती है, दुख की रात्रि, लेकिन सुख की रात्रि तो सहज के अंदर बीत जाती। तब यहाँ आदि से फिर महात्मा पीछे गया, तब उसने कहा कि भाई दुख की घड़ी के अंदर जीव को थोड़ा सा ठहर जाना चाहिए। यदि जीव ठहर जाए तो उसका समाधान निकल आता है। उसकी भी बात यहाँ महात्मा कहते, तब अति प्रताप सिय मन माही राम जी, लव निमेष जुग से समझाही राम। ये जो दुख की घड़ी है या ये जो पल है, दोनों से तोड़ने तक की जो प्रतिक्रिया है वो सीता जी को बड़ी लंबी दिखाई दे रही है। और इसी क्रम के अंतर्गत प्रभु ही चिताई पुनि चितव मही, राजत लोचन लाल, खेलत मन सी जमीन जुग, जनु विदु मंडल डोल, सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर। यहाँ देखो साहब, यहाँ कहते हैं वो एक बार तो परमपिता परमात्मा की ओर देख रही है, दूसरी बार अपनी जगत, क्योंकि जनक सुता जग जननी जान के। अब कहां से प्रकट हुई वो, अपनी माँ को देखो सब निहार रहे। इसका एक परिणाम फिर भी मिलेगा आपको, जब अयोध्या कांड जी के अंतर्गत प्रातः काल मुनि वेश धरे जो न राम बने जाहि। तब वहां कौशल्या जी के सामने कहते अंगूठे से अपनी माँ को कुरेद रही, तो वह भूमि को अंगूठे से कुरेद रही। तो गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं एक बार तो वो परमपिता परमात्मा को निहार रही है और निहारने के उपरांत अपनी माँ को भी प्रार्थना कर रही है। और गोस्वामी जी ने कहा खेलत मन से जमीन जुग, जनु विदु मंडल डोल। और मान लिया चंद्र मारूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। तब ऐसे यहाँ संत ने खैर और भी बात की। तब गिरा अलिल मुख पंकज रोके राम जी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी राम। अब सीता जी की वाणी की बात कही साहब। अब आप देख रहे हैं साहब, आप एक पंक्ति गाते हैं कि भाई मम गुण गावत पुलक शरीरा राम जी,
गद गद गिरा नैन बह नीरा। देखो सब एक अवस्था, भजन की अवस्था है सब, क्योंकि मम गुण गावत जब तारतम्य में जुड़ता है अंश और अंशी का, तो वो बोल नहीं पाता। लेकिन यहाँ मर्यादा क्या दी, यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई गिरा अलनि मुख पंकज रोकी राम जी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी राम। वो कह तो रही है लेकिन मर्यादा है, लाज है। क्यों? कलयुग के बारे में संत महात्मा कहते धर्म भी होगा कर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी। और साहब जिसकी आंखों के अंदर लाज नहीं है ना साहब, तो महात्मा कहते हैं ये वो मर्यादा की बात है। उनके मन के हृदय के अंदर संताप तो हो रहा है, लेकिन मर्यादा के कारण। किसकी मर्यादा है साहब? यहाँ पिता की मर्यादा की भी बात संत ने कही, यहाँ समाज की मर्यादा की भी बात कही, और माँ के डर की बात तो आप पीछे सुनकर आए साहब। कहते उसी लाज को रखते हुए, हालांकि वो शक्तिमान की शक्ति है, लेकिन गोस्वामी जी मर्यादा देखो सब शब्दों की, कहते हैं वो कह नहीं पा रहे, क्योंकि वाणी की देवी सरस्वती, क्योंकि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावाऊं जासु कृपा। जिसकी कृपा से ये जीव निर्मल मति पाता है। क्योंकि सत्संग के अंदर होता क्या है, सत्संग के अंदर तो परम पिता परमात्मा के गुणों का गुणानुवाद, जे गांव में ही यह चरित समारे ते एही ताल चतुर रखवारे। ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी। तो गोस्वामी जी यहाँ जो हमें दर्शन करा रहे हैं, तब गिरा अलनि मुख पंकज रोकी राम जी। क्यों? कबीर साहब ने बात कही साहब, वाणी एक अनमोल है, वाणी बहुत अनमोल है सब। तब यहाँ कहा कि भाई गिरा बोलना तो चाहती हैं लेकिन मर्यादा इतनी है सब, इसलिए कहा साहब अपने वडीलों के आगे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। नहीं तो लंका कांड के अंदर जब आप जाएं तब कहते हैं कि भाई दशानन का पुत्र प्रस्थ है सब, सबकी बात सुनने के उपरांत तब वो बोलता है। नहीं तो विभीषण का प्रसंग आप सुने सब, विभीषण ने देखा, जब बोला विभीषण यदि आप मेरी बात मानो, तो पहले उसने आज्ञा ली, आज्ञा लेने के उपरांत फिर उसने अपना उचित मत दिया। लेकिन वो तो मानने के वाले के ऊपर था, भाई तुम पितु सरिस भले ही मोहे मारा, लेकिन आपका भला किसमें होगा? आपका फसल तो केवल परमपिता परमात्मा के। इसलिए साहब तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजते चहूं और। नहीं तो वाणी का ही खेल है साहब सब। अब देखिए आप कर क्या रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं ना, आप अपने काम पर जा रहे हैं, तो वाणी कोई तो सुन रहे हैं। किसकी वाणी है? संतों की वाणी तो है, ये कोई अपनी मनमुखी वाणी तो नहीं। वाणी और पानी, एक से तन शुद्धि, एक से मन शुद्धि। तब कहा यदि आप तुलसी का पानी पिए तो कहते तुलसी शुद्धि हो जाती है। संतों ने यहाँ जो बात कह रहे हैं वाणी की, तो वाणी तो साहब संतों की ऐसी ऐसी है कि भाई मनुष्य रूपा के प्रसंग में जाना साहब, मुर्दे के अंदर प्राण डाल दिया उस परमपिता परमात्मा की वाणी ने। वहां अनेकों बार वाणी हो रही है, भाई ऐसे हो गए जैसे अभी भवन पे आए ताजे होकर, बिल्कुल नहीं तो हष्ट पुष्ट शरीर क्लिष्ट की बात वहां कही गोस्वामी जी। तब वहां कह रहे हैं तब गिरा अनिल मुख पंकज रोकी राम जी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी राम। बोलना तो चाहती है और लालसा भी है, लेकिन प्रकट नहीं कर रहे हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं प्रकट न लाज निशा अवलोकी, अपने पिता की लाज या समाज की लाज या माता की लाज को जानकर उस वाणी को वो प्रकट कर नहीं रही है। तो देखो राम जी बैठे हैं ना सर, जीवाचार्य जी वहां बोले ना, यद्यपि जनक कही अनुचित वाणी राम जी। हे महाराज जनक आपने अनुचित वाणी कही, क्यों? क्योंकि यहाँ रघुकुल मणि बैठे हैं, और मणि का तो सबसे ही प्रकाश रहता है, क्योंकि दीप हो तो दीप के अंदर तो तेल भी रहता है, बाती भी रहती है, तो वो जलता रहता है। लेकिन जब तेल खत्म हो जाता है तो दीपक बुझ जाता है, लेकिन मणि का तो तेल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि मणि तो स्वयं में प्रकाशित। तो वहां कहा यद्यपि जनक कही अनुचित वाणी राम जी,
विद्यमान रघुकुल मणि जानी। तब आप जानते ही हैं, अब रघुकुल मणि परमपिता परमात्मा राम जी यहाँ बैठे हुए, फिर भी है महाराज। तब वो कहते हैं कि वे तब, लेकिन राम जी के ऊपर कोई क्रिया प्रतिक्रिया है नहीं साहब। जब तक गुरु ने आदेश नहीं दिया तब तक एक पल भी उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। और मेरे गोस्वामी तो मर्यादा कैसी होनी चाहिए साहब। प्रातः काल उठ के रघुनाथ राम जी, माता पिता गुरु। तब वहां कहा था ना, हे महाराज, क्योंकि जब दशरथ महाराज ने दोनों तने को बुलाया और विश्वामित्र जी को सौंपा, तब वहां एक बात कही थी। देख लो, राम जी ने पूरा का पूरा पालन किया। अंत गोतवा जब तक वापस नहीं लेकर आएंगे तब तक बिना कहे हुए एक भी काम नहीं किया। इसलिए हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। और संत महात्मा एक बात और कहते हैं भाई इस लाज के ऊपर। संत महात्मा कहते हैं, बेटा जब तक माँ बाप है तो तन से तन की सेवा करो साहब, लेकिन जब माँ बाप निर्वाण को चले जाएं तो कहते हैं उनके नाम के ऊपर ना कोई लाज नहीं लगनी चाहिए, ये आपकी ड्यूटी बनती। ऐसे ऐसे नियम की बात भी महात्मा ने कही, लेकिन वो थोड़ा नीचे उतर। तो वो कहते हैं कि भाई हमें अपने जो बुजुर्गों की कीर्ति को हमेशा बढ़ा के उसकी लाज की, हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। इसलिए किसकी लाज? अपना जिसका आश्रय लिया, प्रातः काले उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही बात, ऐसी लाज की बात है। इसलिए जो बार बार कहते हैं भाई हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रमन, ये लाज ही है सत्संग प्रेमी से, और कुछ नहीं है। क्योंकि जब तक जीवन के अंदर मर्यादा है तब तक तो ठीक चलता है। जैसे ही सावधानी हटी और दुर्घटना घट जाती है, तब यहाँ गोस्वामी जी हमें जो दर्शन करा रहे हैं। तब गिरा अलनि मुख पंकज रोकी राम जी। तो देखो अब गिरा मुंह के अंदर मणि है ना साहब, कौन सी? जीवा रूपी। तो एक मुख कैसा? अब आप अपने मुख का स्वभाव देखना, आप कहीं और कुछ डालते हो क्या? नहीं साहब। तब संतों ने कहा कि भाई मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान महु एक, पाले ही पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तब गोस्वामी यहाँ जो दर्शन महात्मा कहते हैं कि भाई गिरा अलनी, तो मुख का ऐसा स्वभाव होता है साहब। देखो कहीं हाथ के अंदर कोई अलग से भोजन देते हैं क्या? नहीं, ये मुख है, खाता है और जहाँ इसकी को चाहिए वहां पहुंचा देता है। और पहुंचने के उपरांत जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो सबको करे करावे आपे आप। लेकिन संतों ने फिर बात की। संत कहते हैं भाई मुख के अंदर जीवा है साहब, एक जीवा, तो आपको आदर का तो बोलेंगे तो कुछ वचन निकलेगा। जब वचन निकलेगा तो एक तो आपको आदरणीय बना देगा और दूसरा क्या बना देगा? तो कहते हैं तो कहते हैं भाई जो ये परमपिता परमात्मा ने जीवा दी ना, इसका सदुपयोग सदाचार भजले सीता राम रे मने, भजले सीता राम, क्योंकि अंत सहाय राम रे मने भजले सीता राम। ऐसे महात्मा इस बात को कहते हैं। तब गिरा अलनि मुख पंकज रोकी राम जी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी राम। इसलिए साहब कबीर साहब कहते हैं कि भाई बिना विचारे जो करे और फिर पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होते। ऐसा क्यों? वहां लाज हटती है। आप देखो सही, तो वहां महात्मा कहते हैं कि भाई काम बिगाड़े अपना और जग में होते, वो हंसी का पात्र बन जाता है, क्योंकि वहाँ कुछ उलट पुलट है। इसलिए कहा भाई जो मुख के अंदर मणि दी है तो सीता जी वही मर्यादा का पालन कर रही हैं। कुछ आ तो रहा है लेकिन कह नहीं पा रही हैं। तब मेरे गोस्वामी जी कहते हैं गिरा अलनि मुख पंकज रोकी राम जी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी राम। क्योंकि अवलोकी शब्द का भी बहुत विस्तार रामचरितमानस के अंदर है। परमपिता परमात्मा जब सुबल पर बैठे हैं तो देखो वहां चंद्र की बात चल रही है और कहते हैं दशानन के महल की तरफ अवलोकी है, क्योंकि कृपा दृष्टि रघुवीर इलोकी। भाई गुरु करता क्या है? गुरु ऐसे ही कृपा दृष्टि से गिलोकता तक है। तब गोस्वामी जी कहते हैं भाई लोचन जल रह लोचन को ना राम जी,
अब यहाँ संत ने गीली आंखों की भी बात कही भाई, सूखी आंखों की भी बात कही भाई। वो आंखें किस काम की? लोचन मोर पंख जिमी लेखा, मोर के पंख के अंदर की जो आंख की बात करते हैं वो किसी काम की होती है क्या? लेकिन परमात्मा देखो कहाँ लगाते हैं उसको। कहते हैं कभी आप मोर पंख की उत्पत्ति देखना कहां से होती है, लेकिन परमपिता परमात्मा की कृपालुता दयालुता का उत्थान देखना आप है। परमपिता परमात्मा ने अपने शीश पर स्थान दिया उसको। हम कहते हैं ना ऐसे ऐसे ऐसे, कभी जाना आप उसकी मूल प्रवृत्ति के अंदर। लेकिन हमारी नेत्र कैसी होनी चाहिए? एक शिकारी, एक विकारी। संत ने कहा नेत्र शिकारी भी होता है, विकारी भी होता है, क्योंकि जब आप देखते हैं तो आपको पता लग जाएगा। तब कहते हैं जिन नेत्रों के अंदर जल नहीं है वो नेत्र किसी काम का नहीं। नेत्र का जल की भी बात कही, कृपा परोपकार की बात। तब यहाँ कहते हैं, लेकिन संतों ने कहा मम गुण गावत पुलक शरीरा राम जी, गदे गदे गिरा नैन बहनीरा। यहाँ एक भक्ति की पराकाष्ठा का भी संत ने जिक्र किया। महात्मा कहते हैं भाई जब जीव ध्यान समाधि में बैठता है या भजन साधन जो भी करता है, तो भजन साधन करते करते कई बार ऐसी घड़ी आती है आपकी आंखें गीली हो जाती हैं, लेकिन वो सदैव नहीं रहती, कुछ सेकंड के लिए होती है। ऐसी स्थिति अक्सर होती है। बहुतों के साथ आप देखेंगे जो इस मार्ग के मार्गी होंगे, तब कहते हैं आंख के कोने में जल आ जाता है। वो जल देखना, पूछ के देखना कभी संतों से किस बात का होता है उस बात की, फिर आपको ना तुरंत पता लगेगा कि भाई गोस्वामी जी ने ये क्या कहा। क्योंकि मम दर्शन फल परम अनूपा, भाई मेरा दर्शन जो है परम अनूप है या परम सुखों की खान है। जब सुखों की खान है तो यहाँ आंख के कोने गीले की बात संत करते आप नहीं तो कहते। जब बंदव गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुभाष, वो पढ़ के देखना आप ध्यान से, तब आपको पता लगेगा कि गोस्वामी जी कह क्या रहे। तब गोस्वामी जी सीता जी की उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने परमपिता परमात्मा को देखा, परमपिता परमात्मा को देखने के उपरांत तो उनकी अवस्था क्या हुई। तब गोस्वामी जी ने यहाँ कहा लोचन जल रहे लोचन कोना, तो उनकी आंखों के जो कोने थे वो गीले हो गए, क्योंकि मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नैन बहनीरा। तो भजन की प्रकाष्ठा कहते हैं महात्मा, हे जीव जब लोचन गीला होता है, लोचन के कोने के अंदर जल आता है, तो समझना तुम्हारी भक्ति सफल हो गई। क्योंकि वो परमपिता परमात्मा जिसके आश्रय में आप लगे हुए हो, जिसकी आशीर्वादात्मक छाया के अंदर आप जीवन यात्रा कर रहे हैं, वो भी आपको स्मृति कर रहा है। संत ने ऐसा भी एक भाव दिया। तब यहाँ सीता जी की जो सिद्धि है, तब लोचन जल रहे लोचन कोना, कहते हैं कि भाई जिन आंखों के अंदर कृपा नहीं है वो आंखें किसी काम की नहीं है। तब कहा लेकिन लोचन जल रहे लोचन कोना राम जी, जैसे परम कृपण कर सोना राम। अब देखो कोना और सोने की बात कही साहब। संतों ने यहाँ कहा कि भाई एक तरफ तो दयालुता की बात है और एक तरफ कृपण और लोभी की बात है, क्योंकि चमड़ी न जाए दमड़ी न जाए पर चमड़ी चली जाए। जैसे लोभी व्यक्ति का धन फंसा रहता है कोने के अंदर, लेकिन वो दान पुण्य या इधर उधर देता नहीं है, जीव को समझा कैसे रहे हैं। तब यहाँ दर्शन कराया लोचन जल रहे लोचन कोना राम जी, जैसे परम कृपण कर सोना। अति लोभी का धन जैसे गड़ा रहता है, लेकिन इधर उधर या देना नहीं चाहता या छोड़ना नहीं चाहता। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई उदाहरण भी कैसा दिया। तब गोस्वामी जी उत्तरकांड जी के अंदर कहते हैं कि भाई काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। संतों ने इसके ऊपर जो छलनी हिलाई, महात्मा कहते हैं कामी की कामुकता तो कितनी देर की, लेकिन लोभ, कहते हैं कि भाई सब कुछ चला जाए लेकिन लोभ नहीं छूटना चाहिए। लेकिन लोभ जीव को, खैर संतों ने कहा भाई लोभ कैसा होना चाहिए। लोग तो कहते हैं कि भाई परम पिता परमात्मा
का इतना नाम लिया, काश 2-4 मालाएं मैं और करूं। कहते लोग तो ऐसे प्रवृत्ति बताई, लेकिन ये जो लोभ है इसकी कहा कि भाई जैसे कृपण आदमी होता है, लोभी आदमी होता है, वो देना नहीं चाहता और उसका धन गड़ा का गड़ा रह जाता है कोने के अंदर, और कहते उसे फिर कोई दूसरा ही भरता है। तो उसकी बातें यहाँ संतों ने कही। तो सीता जी की अवस्था कहाँ कही? सीता जी की अवस्था कब ये बात कही कि भाई परमपिता परमात्मा के दर्शन करने के उपरांत आंखों में जल भर आया। क्योंकि तब कहा, लेकिन उदाहरण कैसा दिया? उदाहरण दिया लोभी व्यक्ति का। और गोस्वामी जी आगे कहते हैं, सकुच व्याकुलता बढ़ जानी राम जी, धरि धीरज प्रतीति उरे आनी राम जी। अब देखो, अब आप देखना साहब, जिस मकान के अंदर आप रहते हैं और उसके अंदर बिजली का बोर्ड लगा होगा साहब, बिजली के बोर्ड में से आपको ये पता रहता है कि भाई इससे पंखा चलता है, इससे ट्यूबलाइट जलती है, इससे एसी चलता है। महात्मा ने यहाँ कहा ये जो सीता की अवस्था है सीता जी की, क्योंकि व्याकुलता बढ़ गई सब। व्याकुलता बढ़ने के उपरांत यहाँ महात्मा ने उदाहरण दिया। महात्मा कहते बेटा इस शरीर के अंदर की तो बात उन्होंने बाद में पहले कहा, जिस मकान के अंदर आप रहते हैं आपको जब पता है बिजली यहाँ से चलेगी, पंखा आपको चलेगा, तो आपको इन विकारों का भी यहाँ से पता है। क्रोध किससे जागृत होता है, लोभ किससे जागृत होता है, यहाँ ऐसे दर्शन कराया। तब कहते हैं कि भाई उदाहरण किसका? तो हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तब यहाँ मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, सकुच व्याकुलता बढ़ जानी राम जी, धरि धीरज प्रतीति उरे आनी राम जी। तब कहते हैं भाई धैर्य धारण करके सीता ने जान तो लिया, हाँ मेरी व्याकुलता बढ़ गई है, धरि धीरज प्रतीति उरे आनी। कहते हैं अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को जानकर सीता जी वस्तुतः संकोच में आ गई, क्योंकि हमें अपने बारे के अंदर सब कुछ पता होता है साहब, लेकिन हम दूसरे को दिखाते हैं साहब। तो महात्मा कहते हैं वस्तुतः हम स्वयं के बारे में अच्छी तरह जानते हैं किस चीज से मुझे एलर्जी है, किस चीज से मेरे साथ क्या क्या घटना घटती है। तब ये कहा कि भाई सीता जी ने जान लिया, हाँ मेरी व्याकुलता बढ़ गई है। कहते हैं लेकिन उन्होंने तुरंत किसी को प्रकट नहीं होने दिया। और तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई धारी धीरज, हे जीव, यदि कभी जीवन के अंदर कोई इलझ पुलझ की घटना हो भी जाए तो हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें क्योंकि दैनिक यात्रा तो चलती रहेगी ना साहब, ये तो चलनी है रोज ही, और जीवन में कभी एक जैसा समय रहता नहीं साहब। तो गोस्वामी जी कहते परिस्थितियां नित्य बदलती रहती हैं, उसी की बात यहाँ महात्मा करते हैं। और तब कहते सकुच व्याकुलता बढ़ जानी राम जी, धरि धीरज प्रतीति उरे आनी राम जी। अब देखो जिसका आश्रय आपने लिया उस आश्रय दाता के प्रति जीव का विश्वास दृढ़ होना चाहिए। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। गोस्वामी जी कहते हैं जब हमारा भरोसा दृढ़ होता है तब तक जी सरदा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कहू मानस अगम अति, जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। तो अपने आश्रय दाता के प्रति या अपने गुरु के प्रति या आपका जो इष्ट देव है उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास दृढ़ होना चाहिए, तब जाकर ये बात समझ में आती है कि गोस्वामी जी हमें ले कहाँ जा रहे हैं। तो कहते ना भाई करे करावे आपे आप, असमानस के कछ नहीं होता। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने आप को खोना पड़ता है, मिट्टी बनना पड़ता है, तब जाकर वो विश्वामित्र रूपी गुरु कहता है कि भाई उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विदेह राज के हृदय के अंदर जो उथल पुथल चल रही है, हे राम तो खड़ा तो हो जरा, हे राम जी तुम उठो, उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। तो कहते हैं मेट ही कठिन कुंक भाल के। तो वो परमपिता परमात्मा तो ऐसा है साहब जो भाग्य की लिखी हुई है, क्योंकि जो जप करे कुम्हारी तुम्हारी,
तब वहाँ नारद जी ने कहा ना सब, नारद जी कहते हैं कि भाई यदि हे महाराज, हे हिमाचल राज, यदि आपकी पुत्री आदिदेव शिव जी का जप तप करे तो मेट ही कठिन कुंक भाल के। जो भाग्य की उल्टी पुल्टी रेखाएं हैं वो परमपिता परमात्मा इतना सामर्थ्यवान है, वो उनको भी मिटा सकता है। लेकिन इसके लिए तो धैर्य तो भरोसा तो होना करना पड़ेगा ना साहब। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई धरी धीरज प्रतीति उर आनी। और गोस्वामी देखो, अब यहाँ कर्म पकड़ के देखना हम कहाँ चुकते हैं। यह 3 शब्द गोस्वामी जी कह रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई तन मन वचन मोरपन साचा राम जी, रघुपति पद सरोच चित राचा राम। आप लोगों की जो उम्र हो 50-40 साल, आप कभी देखना साहब, एक बार प्रभु सुख आसीना राम जी, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना राम जी। और वो कह क्या रहे, सुर नर मुनि सचराचर साई राम जी, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई राम। कह रहे सुर नर मुनि सचराचर साई। एक एक शब्द देखना क्या लिखा गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी वहाँ जीवाचार्य लक्ष्मण जी के माध्यम से कहलवा रहे हैं, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निर प्रभु की नाई। मैं बड़े भाई की बात ही नहीं पूछ रहा, भगत और भगवान के आश्रय को, संबंध को लाकर मैं पूछ रहा हूँ। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मेरे आराध्य देव की रहे, मैं आपको जानकर पूछ रहा हूँ। तो कहा मोहि समझाई कहीं सब देवा राम जी, सब तज करहूं चरण रज सेवा। मुझे समझा दे। तो राम जी ने कहा देखो, जैसे भगत की जिज्ञासा कैसे हुई, भगत ने कहा भाई सुरनर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मोही समझाई कहीं सोई देवा। हे देव, मुझे अच्छी तरह समझा के कहो ना, और मैं इन सब उल्टे पुल्टे कामों को छोड़ दूं और तेरे श्री चरणों की सेवा करूं। तब राम जी ने कहा साहब, राम जी कहते हैं थोड़े में सब कहूं बुझाई राम जी, सुनहु तात मन चित लाई। सुनहु तात मन क्रम चित लाई। तो वही बात यहाँ कही साहब, हम चूक जाते हैं साहब। सत्संग में आने के उपरांत सबसे पहले तो हम तन रूपी विवेक चूक जाते हैं, क्योंकि तन रूपी विवेक कहाँ, बिन सत्संग विवेक न होई राम जी, राम कृपा बिन सुलभ न सोई राम। हम थोड़ी देर बैठने के उपरांत ना हम व्याकुल हो जाते हैं। हमारी व्याकुलता तन रूपी विवेक जब छूट जाता है, उसी की बात यहाँ सीता जी कह रही हैं, यदि मैंने मनसा वाचा कर्मणा, हे परमपिता परमात्मा, तेरे को समर्पण किया है या तेरे को सब कुछ अर्पण किया है, तन मन धन सब कुछ तेरा। और कहते हैं जब आप आरती ओम जगदीश जी की गाते हैं तब देखना सब, तब कहा सुनहु तात मनी मन चित लाई, थोड़े में सब कहूं बुझाई। गुरु वो होता है साहब तो बड़े बड़े व्याख्यान नहीं देता, केवल थोड़े के अंदर, सार सार के अंदर। आदिदेव शिव जी पार्वती को कहते हैं उमा, यह संवाद जासु उर आवा राम जी, रघुपति चरण भगत सोई पावा राम। आदिदेव शिव जी ने अपनी आराधनी शक्ति पार्वती को कहा, हे पार्वती, यह संवाद, ये गुरु और शिष्य का संवाद, ज्ञान घाट की जो चर्चा, यदि किसी के हृदय को अच्छी लग गई, यह संवाद जासु उर आवा रघुपति चरण भक्ति सोई पाओ के, हरि के श्री चरणों की भक्ति सीता जी को प्राप्त कर लेगा, तो उसकी कृपा को प्राप्त कर देगा। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हुई राम कृपा बिन। परमात्मा की कृपा क्या है, भक्ति। तथास्तु तथास्तु। तब वहां का ना अजर अमर गुण निधि सुत हो, वो करे हूँ बहुत रघुनायक छो। तब सीता जी यहाँ बात कह रही है। तो भाई सबसे पहले क्या होता है, हम तन रूपी विवेक से चूक जाते हैं, हमारी उठा पटक थोड़ी देर के अंदर हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, कभी नींद में आ जाते हैं, कभी इधर उधर की बातों में हम चले जाते हैं, और जाने के उपरांत
तब लंकिनी एक बात कहती ना साहब, लंकिनी कहती है हे हनुमंत, तुम लंका में तो जा रहे हो, इस लंका के अंदर जाने के लिए तुम्हें करना क्या है? प्रवेश नगर की जय सब काजा राम जी, हृदय राखी कौशलपुर राजा। संसार में तो रहो, लेकिन परमपिता परमात्मा के नाम का आश्रय लेकर काम करते रहो, राम भजते रहो। ये दिन तो यूं ही भीतर जाएगा। और यहाँ जब सीता जी कहती हैं तन मन वचन मोर पन साचा राम जी, तन से, मन से और वचन से, कर्म से, तब कहती यदि मेरी सच्ची प्रीत है तब। अब आप देखना, या तो सीता जी कह रहे हैं, तब जब गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं तब वो कह क्या रहे हैं? जब कौशल्या जी के प्रसंग में जाते हैं तब वो कहते हैं बंदौ कौशल्या दिशि प्राची राम जी, जासु की रत प्रीति अति साची। हमारी प्रीत सच्ची नहीं होती भाई लोगों, हमारी प्रीत झूठी होती है। यदि सच्ची प्रीत हो जाए हमारी, हे हरि मैं तेरा और तू मेरा, जित देखूं तित तू ही तू मेरे साहिब का दीदार। कौशल्या जी की जब वंदना मेरे गोस्वामी जी करते हैं तो वो यही बात करते हैं, बंदौ कौशल्या दिशि प्राची। मैं उन कौशल्या जी के श्री चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी हरि के श्री चरणों के अंदर सच्ची प्रीत है। सच्ची प्रीत किसकी है साहब? नहीं तो गोपियों की कथा सुनकर देखना साहब, तो गोपी गीत देखना साहब, प्रीत का आपको पता लग जाएगा। क्योंकि प्रीत कहाँ होती है साहब? तो वो कहते हैं भाई, जो बड़ी कसौती लाइन है ये, आप देखें इसका कहा, तन से, अरे सब कुछ उसको समर्पित है। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। कहा लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा का, लक्ष्मण नाम उदार। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रीति कैसी होनी चाहिए? प्रीति तो ऐसी होनी चाहिए। तब कहा कि भाई मैं पूछूं सचराचर साईं, हे परमपिता परमात्मा, मैं तो उस परमपिता परमात्मा प्रभु की तरफ आपसे पूछ रहा हूँ, तो मुझे बता तो दो, मुझे कहाँ से? कहते हैं थोड़े में सब कहूँ बुझाई, सुनो तात मति मन चित्त लाई। हे तात तू मन लगाकर इस बात को सुनना। तो सीता जी उसी बात की यहाँ चर्चा करिए। तो हम चुकते कहाँ सब? सबसे पहले तो हम तन का विवेक चूक जाते। तन का विवेक चूकने के बाद महात्मा ने फिर दूसरा चैप्टर यहाँ खोला, मन का विवेक हम चूक जाते। जब मन का विवेक हम चूक जाते, जैसे गाड़ी 2-4 मिनट खड़ी हुई, गाड़ी 2-4 मिनट खड़ी होने के उपरांत भी हमारी स्थिति ऐसी हो गई, हमारी स्थिति क्या हो गई? तब यहाँ कहा कि भाई तन विवेक छूटा, हलचल हुई कुछ, हम सत्संग रूपी सरोवर में आने के उपरांत भी उधेड़ बुने, तब कहते मन रूपी विवेक थे। तो हम सत्संग रूपी डिब्बे के अंदर, गुरु आश्रम में हम गए हुए थे, तीर्थ यात्रा में हम गए हुए थे, लेकिन तीर्थ यात्रा में जाने के उपरांत भी अवस्था कुछ ऐसी बन गई, हम छूट गए। जो हमें मिलना चाहिए था उसकी कर्म की ये कड़ी है साहब। तब यहाँ कहा कि भाई सुनो तात मति मन चित लाई। तब यहाँ सीता जी कह रही हैं, तब तन मन वचन मोर पन साचा राम जी, क्योंकि करे करावे आपे आप असमानस के कुछ नहीं आता। और गोस्वामी जी ने तो एक बात कही, आदिदेव शिव जी के माध्यम से पार्वती जी को चिताया, हे पार्वती उमा दारू जोशित की ना है। उस परमपिता परमात्मा से बड़ा जादूगर नटवर है तो कोई भी नहीं है, क्योंकि सभी नचावत राम को सही। हे पार्वती वो परमपिता परमात्मा जिस क्षण, जिस काल, जिस घड़ी के अंदर जिससे जो करवाना चाहता है वैसी परिपाटी बन जाती है। तब यहाँ सीता जी कह रही है, तब तन मन वचन मोर पन साचा राम जी। अब वचन कहते यदि मैंने तन से, मन से, वचन से, क्योंकि यहाँ समर्पण की बात कहते हैं साहब, जब तक जीव का पूरा समर्पण हो जाता ना फिर तो वो यही बात रहती, करे करावे आप तब कह सकते। तब यहाँ बात के यहाँ तक पहुँचने के लिए देखो सीता जी की कितनी अवस्थाएं बदली हैं। ऐसे साधक की जब
अवस्था का भी वर्णन यह महात्मा कहते हैं। तो कहते हैं कि भाई तन मन वचन मोरपन साचा राम जी, रघुपति पद सरोत चित राचा राम जी। मेरा प्रण सच्चा है और मैंने तो केवल परमपिता परमात्मा के श्री चरणों के अंदर ही अपने आप को लगा दिया है, या वही परमपिता परमात्मा जो मेरे हृदय के अंदर निवास करता है। अब कौशल्या जी के भवन के अंदर परमपिता परमात्मा का प्राकट्य हुआ। जब परमपिता परमात्मा का प्राकट्य हुआ तब भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तब वहां एक पंक्ति आती है, सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रकट भयउ सब कंता। कहते हैं जो सब देवताओं का राजा वो परमपिता परमात्मा, जिसकी स्तुति सब देवता मिलकर कर रहे थे और कह रहे थे जय जय सुर नायक जन सुखदायक। आप देखो तो वहां कहा ना, हे परमपिता परमात्मा, हे सबकी रक्षा करने वाले, या हे घट घट के वासी, या हे रोम रोम में बसने वाले राम। तो वहां कहा, तब कहा ना सो मम हित लागी। वहां कहा कौशल्या जी ने, अरे मेरे हित के लिए, मेरे भले के लिए, या अपने भक्त के आनंद देने के लिए, सो मम हित लागी जन अनुरागी, अपने जनों पर कृपा करने के लिए। क्यों? दशरथ महाराज कहते हैं साहब, जो आनंद सिंधु सुख राशि राम जी, जो सब सुखों की दाम है, तो वो कहाँ आया? मेरे घर के अंदर आया। ये बात किसने कही? महाराज दशरथ जी कहते हैं, जब पुत्र जन्म, दशरथ पुत्र जन्म सुनी, काना मानहु ब्रह्मा नंद समाना। और देखो, एक ने तो ब्रह्म की आनंद की अनुभूति हुई, एक बाप तो वो है, वो कौन है? वो दशरथ महाराज है। जब दशरथ पुत्र जन्म सुन काना राम जी, मानहु ब्रह्मानंद समाना राम। और एक बाप, फिर आप देखो जनक राज जी है सब, हे मुनि श्रेष्ठ बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। देखो तो सही फर्क देखना साहब। गोस्वामी जी कहते हैं, लेकिन जी सरदा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहू मानस अगम अति जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। बड़ा भेद भी बताया संत ने यहाँ पर, लेकिन कहते अपने भक्त की अवस्था देही के अंदर रहते हुए भी जिसे देहाभिमान नहीं है, वो जनक जी तो कहते हैं कि भाई ब्रह्म सुख ही मन। बार बस वहां बरबस शब्द लगा, क्यों? बारे बस राम सुमंत्र पठाए राम जी, वहां भेज रहे हैं सुमंत्र को, हे सुमंत्र जा अयोध्या, क्योंकि तेरा काम खत्म हो गया। पर बस राम सुमंत्र पठाए सुरसरी तीर आप सब आए। तीनों के तीनों कहते हैं सुरसरी के तीर के साथ चारों के चारों आते हैं। तो गोस्वामी जी कहते सुरसरी तीर आप सब आए, क्योंकि यहाँ तो निषाद बाद में आता है। तब कहते बरबस राम सुमंत्र पठाए। ऐसे ही वही कहते बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। हे महाराज, इनको देख कर तो इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, मेरे हृदय के अंदर अति अनुराग हो रहा है। वही परम पिता परमात्मा कौशल्या जी कहती हैं, सो मम हित लागी जन अनुरागी। तो वो कहते हैं भय प्रकट श्री कंता। ऐसे परमपिता परमात्मा का प्राकट्य केवल मेरे और अपने भक्तों पर दया करने के लिए। तब गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, तब तन मन वचन मोरपन साता राम जी। फिर देख रहे साचे की बात, ये तो बात हुई कौशल्या जी की, लेकिन दशरथ महाराज की हाल देखो ना। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद। उनके प्रेम की देखो सब, सत्य प्रेम जही राम पद बिछरत दीन दयाल। इस तृण को तिनके की समान छोड़ दिया साहब। और हम तो कह रहे तृण को तो क्या, हम तो एक छोटी सी जिम्मेवारी को या चाबी को नहीं छोड़ना चाहते, मालिक से मालिक नहीं बनना चाहते, तब माली नहीं बनना चाहते। तो गोस्वामी जी यहाँ जो हमें कहते हैं कि भाई बंदौ अवध भुआल, मैं दशरथ
कौशलपुर के राजा दशरथ महाराज के श्री चरणों की वंदना करता हूँ, जिनका राम जी के श्री चरणों के अंदर सच्चा प्रेम था। उस प्रीति की बात यहाँ सीता जी कह रही हैं। बंधु अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद विचरत दीन। दयाल कैकेयी जी को स्पष्ट ये बात उन्होंने कह दी थी, हे महारानी, यदि राम चला गया तो कहता मैं भी नहीं बचूंगा। क्यों? कहा ना सब, जब वापसी में सुमंत्र आया तब गोस्वामी जी ने एक पंक्ति महाराज दशरथ के मुंह से बुलवाई साहब, कहा हे रघुनंदन प्राण प्रीत राम जी, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। देखना साहब, पढ़ना गोस्वामी जी जो बात कह रहे हैं कि भाई सत्य प्रेम जेहि राम पद। गोस्वामी जी यहाँ सीता जी के माध्यम से हमें चेता रहे हैं। तब तन मन वचन मोरपन साचा राम जी। तब जो चार विवेक की बात है ना साहब, चार विवेक के अंदर महात्मा ने चौथा वचन विवेक की बात कही थी। तब कहते हैं भाई वचन जब हम बोलते हैं ना तो हम चूक जाते हैं वस्तुतः, क्योंकि जो हम दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं लेकिन अपने के लिए हम कोई हमें वैसा कहे तो महात्मा कहते तब पता लगेगा इस पंक्ति का वस्तुतः ये सीता जी कह क्या रही। क्योंकि हम तुझसे पहले गए अनेकों कितना धन ले साथ गए, बात बड़ी अनमोल यहाँ से सारे ले हाथ गए। एक दिन तू भी जाएगा जब देखेगा संसार तुम्हें, कह लिया कितनी बार तुम्हें राम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे से पार हमें, कह लिया कितनी और तुम्हें जितने तेरे मित्र प्यारे आगे पीछे डोल रहे, कदम कदम पर कोयल जैसी मीठी बोल रहे, पानी के साथी बिगड़ी मैं ना गले लगावे यार तुम्हें, कह लिया कितनी और तुम्हें राम नाम का सुमिरन कर ले, दे भाव से पार हमें, कह लिया कितनी। ये सच्ची और झूठी प्रीत की बात महात्मा ने कही। महात्मा कहते हैं कि भाई भरोसा भरोसो दृढ़ उन चरणन केरो, चिरी वल्लभ घटे नखे चंद्र घटा बिने। तो इस संसार के अंदर कौन है सब? संसार के अंदर तो कहा मेरे गोस्वामी जी इस बात का उदाहरण एक जगह नहीं अनेक को बांट देते हैं। तो वो कहते हैं भाई सुर नर मुनि सब के यह रीति स्वार्थ लाग करें सब। प्रीति तो हमारी प्रीति तो सच्ची होनी चाहिए ना सर। उसके साथ जब हमने तारतम्य जोड़ लिया है एक संबंध किसके साथ? उस जगत पिता के साथ। तब यहाँ गोस्वामी जी सीता जी के माध्यम से हमें संदेश दे रहे हैं, तन मन वचन मोरपन साचा राम जी। इसलिए अपने तन मन और वचन का ध्यान रखना चाहिए। अब कैसे साहब? बड़े भाग मानुष तन पावा राम जी, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये कह तो दिया भाई जो मनुष्य जन्म है वो परमपिता परमात्मा की उत्कृष्ट बनावट है। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन का। अब यहाँ से यात्रा क्या कही? जैसे ट्रेन है उड़द पुड़द हो रही है, यदि ये शरीर उड़द पुड़द हो जाए, आप देख रहे हैं इसकी बात की बात है, क्योंकि जैसे व्यवस्था बिगड़ती है, यदि शरीर की व्यवस्था बिगड़ जाए तब साधन धाम मोक्ष कर द्वारा राम जी, भाई ने जही पर लोक सवारा राम। तो कहते हैं भाई कुछ है इसके अंदर। तो कहते हैं वो प्रीति कैसी होनी चाहिए? मनसा वाचा कर्मणा, किसी के साथ संतों ने कहा कि भाई यदि आप भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बन कर मत। यहीं से ये यात्रा महात्मा कहते हैं कि भाई सीता जी कहते हैं यदि मैं मन से वचन से कर्म से
मेरी प्रीति सच्ची है तो परमपिता परमात्मा जो मेरा प्रण है उसे अवश्य ही पूरा करेंगे। तो भरोसा दृढ़ इन चरणन केरो श्री वल्लभ घट चंद्र घटा बिने। और इस कलयुग के अंदर कहते कौन है कहता सब। तब यहाँ गोस्वामी जी कहा तन मन वचन मोर पन साचा राम जी, रघुपति पद सरोच चित त्राचा राम जी। तो कहते वो मन अब इसी रामचरितमानस के अंदर जब हनुमंत लाल जी लंका के अंदर जाते तब सीता जी की सुधि के लिए तो वह हनुमंत लाल जी के माध्यम से परमपिता परमात्मा का संदेश प्रभु संदेश सुनत वैदेही। तो सुना ना सब वही पंक्ति आती है सब। सो मन रहते सदा तो ही पाही राम जी। तो वह कहा सीता जी को संदेश सुनाना मन एक ही है वो सो मन रहते सदा तो ही पाही। सीता जी वो मन जो है वो सदैव तुम्हारे श्री चरणों के अंदर ही। तो देखना फिर सीता जी की अवस्था। सीता जी जब लंका के अंदर अशोक वृक्ष के अंदर बैठी है तो उनका ध्यान कहाँ है। तो साधक को कहाँ ये संदेश जब संत महात्मा कहते हैं कि भाई अपने ध्यान को सदैव श्री चरणों के अंदर लगाए रखो भाई, क्योंकि बंदौ गुरु पद पदम परागा राम जी। तब यहाँ पढ़ के देखना आपको तुरंत पता लगेगा गोस्वामी जी कह क्या रहे हैं, किशोरी कह क्या रही है। भाई अपने मन को कहाँ जोड़ना है, अपने मन को श्री हरि के चरणारविंद के अंदर जोड़ना। अब भरतलाल जी गए सब अयोध्या कांड जी के अंतर्गत तो कहते हैं भाई भरतलाल जी की यात्रा हुई। भरतलाल जी की जब यात्रा हुई तो भरतलाल जी ने कहा ना ये परमपिता परमात्मा कुछ अवलंब तो चाहिए, कुछ अवलंब तो चाहिए जीवन जीने के लिए। ये किसकी अवस्था थी साहब, ये भक्त की और दास की अवस्था थी साहब। उसने कहा ये परमपिता परमात्मा कोई अवलंब दे दो, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी। तब कहते हैं उस परमपिता परमात्मा ने अपने पद की जो खड़ाऊ थी वो दे दी साहब। ऐसे पद की बात। तब वो कहते हैं हे महाराज जो मेरा मन है वो तो सदैव आपके श्री चरणों के अंदर ही अनुरक्त रहता है, क्योंकि सो मम उर्वासी कहते मेरे। तब गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं तब रघुपति पद सरोज चित्रा राम जी। अब देखना अब कहते ना कि भाई हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। कंडीशन क्या है साहब, कंडीशन तो केवल एक छोटी सी डाई आकर प्रेम का उसकी बात कही। तब वहां का है यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ तक तो बात कही, प्रीति की बात कही, प्रीति की बात। अब अंतरवासी उर घटवासी जो कौशल्या जी बात कह रही हैं उसी प्रारूप के अंदर यहाँ सीता जी प्रार्थना कर रही हैं परम तो भगवान सकल उर्वासी राम जी। तो कहा ना जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक। उससे पहले आदिदेव शिव जी पार्वती जी से क्या कह रहे हैं, हे पार्वती मैं भी उस सभा के अंदर बैठा हुआ था। जब उस सभा के अंदर बैठा हुआ था सब कह रहे क्षीर सागर में जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा। सबने अपना अपना मत कहा, लेकिन उस सभा के अंदर उचित अवसर या समय जानकर मैंने भी अपना मत प्रकट किया। जैसे उचित समय जानकर विभीषण ने भी अपना मत प्रकट किया। ऐसे बीच में नहीं बोला विभीषण या प्रश्न अपना बीच में नहीं बोला, लेकिन वहां कहा तो वो कहते हैं ये पार्वती मैंने भी अपना मत प्रकट किया। अरे तुम जा तो रहे हो ठीक है, लेकिन एक मेरी भी वचन सुन लो। तब पार्वती जी से आदिदेव शिव जी कहते हैं तब कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना राम जी, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। अब परमात्मा कहाँ नहीं है पार्वती, उचित अवसर जानकर मैंने भी ये बात कही भाई हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो परमपिता परमात्मा तो सब जगह जर्रे जर्रे में कण कण के अंदर व्याप्त है, लेकिन उसके प्राप्त करने की कंडीशन क्या है, राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले सोई जानन हरा। यहाँ सीता जी कहती हैं जो जो तो भगवान सकल उर्वासी राम जी। तो वो परमात्मा
अब देखना साहब, पहली पंक्ति को फिर लिख रहा हूं। तन मन वचन से यदि मेरी प्रीति सच्ची है और मैंने हृदय से परमपिता परमात्मा को स्वीकार किया है या उनके चरणों का आश्रय लिया है, तो सबके घट के अंदर रहने वाला वो परमपिता परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट कोई में जाना। और कंडीशन का आई, कंडीशन पहले आई, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं तो भगवान सकल उर्वासी राम। सकल मतलब देख लो पूरे चर अराध अचराचर प्रकृति के अंदर। तब यहाँ सीता जी कह रही हैं तो वो परमपिता परमात्मा जो जड़ चेतन या सबके हृदय के अंदर बसने वाला है, क्योंकि सबके हृदय में बसने वाले उस परमपिता परमात्मा। तो भगवान सकल उर्वासी राम जी करी है ही मोही रघुवर के दासी राम। देख लो सब, साधक की अवस्था कैसी होनी चाहिए? साधक की अवस्था ऐसी होनी चाहिए। तो वो कहती है कि भाई वो परमपिता परमात्मा जो जर्रे जर्रे में व्याप्त है, तो मेरी प्रीत सच्ची है तो मुझे रघुवर की दासी ही बनाएंगे। कृपा की बात यहाँ करें। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई कर यही मोई रघुवर के दासी वो परमपिता परमात्मा, क्योंकि सबके मन की तो कौन जानने वाला है, क्योंकि अपने मन की मैं ही जानू, तेरे मन की राम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम करे करावे आपे आप मानस के कुछ नहीं आता। करे भरोसा भाई दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि एक भरोसा एक बल। तब गोस्वामी जी यहाँ हमें बता रहे हैं तब तो भगवान सकल उर्वासी राम जी करिए मोहि रघुवर के दासी राम। अब दास कौन? कोई नहीं होना चाहता सर, कोई नहीं होना चाहता था। जिसने दासता स्वीकार कर ली, क्योंकि दास को तो दास का मतलब ही कुछ और होता है। दास का मतलब यदि आपको जानना हो तो राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनना सब। उन्होंने दासता स्वीकार की सब, उनके पुत्र ने दासता स्वीकार की और रानी ने दासता स्वीकार की। दासता तो ऐसी होती है, क्योंकि दास की कोई इच्छा नहीं होती। दास तो केवल मालिक के इशारे की ओर देखता है। वो दासन दास कौन है? मेरे हनुमंत लाल जी हैं साहब। और गुरु चरणों के दास कौन है साहब? राम जी हैं साहब। देखो, उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। क्योंकि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब आई। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई यदि दास्ता आपको जाननी हो तो दास्ता कभी हनुमंत चरित्र सुने साहब। तो गोस्वामी जी या महाराजा हरिश्चंद्र की कथा का आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें, आपको पता लगेगा भाई दास क्या है। क्योंकि तुलसीदास जी की शब्द की व्याख्या भी संत महात्मा कहते हैं, तब दास का पता लगता है कि भाई, क्योंकि ये प्रथा रही साहब। तो गोस्वामी जी कहते हैं तब कर यही मोई रघुवर के दासी। अब क्या है साहब? मिले कोई ऐसा संत फकीर लगा दे भव जमुना के तीर। हमें भी कोई ऐसा साधु महात्मा संत मिल जाए जो हमें परमपिता परमात्मा के नजदीक लगा दे भव जमुना के तीर। तब कहते हैं उसका दास्ता पता लगे, मिले कोई ऐसा। क्योंकि राम जी ने कहा ना सब, विभीषण से कहते तुम सारी के संत प्रिय मोरे धर दे नहीं आन निहोरे। हे विभीषण, और कोई मेरा इसका हाथों ये तो कोई नहीं है तुम्हारे जैसे संतों के उद्धार के लिए, तुम जैसे संतों की कृपा के लिए मैं इसे धराधाम पर मनुज रूप धारण करता हूँ। क्यों? विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुणी गोपाल। तो ये ऐश्वर्य किसका साहब? ये ऐश्वर्य तो उसी का है। बिन पग चलई सुनई बिन काना राम जी कर बिन कर्म करहि विधि नाना। यहाँ भगवान शब्द आए ना सब, भगवान शब्द की व्याख्या देखना सब। जो भगवान शब्द के अंदर 5 के 5 तत्व हैं, इन 5 के 5 तत्वों के ऊपर जीव की सत्ता नहीं है साहब। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता राम अमित गुण सागर थाह की पावई कोई। इन 5 तत्वों की बात देखना साहब। वाल्मीकि जी कहते हैं चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी।
जो अधिकारी, यहाँ लिखा जान अधिकारी। तब गोस्वामी जी यहाँ जो उसी शब्द के बारे में कह रहे हैं, तब तो भगवान सकल उर्वासी राम जी करी है ही मोहि रघुवर के दासी। अब देखना, जही के जही पर सत्य स्नेहु राम जी सोते ही मिलई न कछु संदेहु। आप ही सवाल और आप ही जवाब। लेकिन साधक की परिपाटी भी है, यदि पूछोगे स्वयं से तो आपका अंतर्मन आपको गवाही देता है, लेकिन अंतर्मन की गवाही के ऊपर जीव अपनी चला देता। तब गोस्वामी जी कहते ना, आपका अंतःकरण जो आप काम कर रहे हैं, यदि कुछ पुरुष कर रहे हैं तो कहते गवाही देता है। तब यहाँ सीता जी ने क्या कह रहे हैं कि भाई जेही पर सत्य स्नेह हो, जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है। लेकिन सत्य तो साहब बड़ा मुश्किल है साहब। क्यों? राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस। तो और मैं रघुबीर शरण की बात वो कहता है, तो वो कहते हैं कि भाई धर्म ने दूसरे सत्य समान। महाराजा हरिश्चंद्र की बात हम कर रहे थे ना, राजा हरिश्चंद्र सत्य का निर्वाह करने के लिए कष्ट झेला साहब। अब देखे ना, आप कहे ना कि भाई सत्य है, धर्म ने दूसरे सत्य समाना। महाराजा राजा हरिश्चंद्र जी ने देखो सब कुछ भी किया। राजा हरिश्चंद्र था एक दानी राम जी, काशी में बिक गए तीनों प्राणी। और सत्य को खरीदा किसने? आप देखना कभी मेहता, आप कहते ना भाई काशी काशी काशी, काशी के अंदर सत्य खरीदने वाला कोई नहीं था, केवल एक डोम था वो शमशान का वासी। और कहाँ बैठा दिया हरिश्चंद्र को, जहाँ इस भूमि का स्वामी था वो। तो वो कहते हैं भाई सत्य तो इतना कड़ा होता है साहब, लेकिन सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। और वहां बात कही कि भाई धर्म ने दूसरे सत्य सब। तो सत्य क्या है? सत्य तो शमशान है भाई। छोड़ त्रिया सुत जाना है कर सत्संग, हे जीव सत्य का संग कर ले। भजले सीता राम रे मने, भजले सीता राम अंत सहाई, राम रे मने भजले सीता। अब वो क्यों बात कही शमशान की, जहाँ सब एक जैसे रहते हैं। थोड़ा तो खैर आने जाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, आपका रहना अलग हो सकता है, लेकिन वहां जाकर तो ये जो तन माटी की तेरी काया माटी में जानी है, क्यों अभिमान करे प्राणी, 2 दिन की तेरी जिंदगानी, ये दुनिया आनी और जानी। क्यों? तुझसे पहले तो भाई अनेकों गए, हम कोई नए वो है क्या? जब 10-10, 1951 को सत्संग रूपी सरोवर सजा, तो वो फोटो है तो साहब वो जो महात्मा थे उन्हें तो हम जानते तक नहीं साहब, हमने कभी शक्ल नहीं देखी साहब। जो आपने सुनाया, क्योंकि राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई, संतन सन जस कछौ सुनो तो मैं सुनाऊं। और कहा ये तो भाई जैसा आपने सीखा होगा वैसी तो बातें तो करेंगे ना साहब। तब वहां कहा कि भाई 10-10, 19 क्या। अब फिर देखो क्यों यहाँ महात्मा कहते हैं कि भाई जब वंदना कृपण गोस्वामी जी कहते हैं, आदिदेव शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं भाई सब ही सुलभ साधन सब देसा। ये जो हरि का नाम, हरि की कथा सब जगह सुलभ है, यदि जिज्ञासा होगी तो, नहीं तो नहीं सा। फिर तो होते हुए भी जीव विकार देख लेता है। सब ही सुलभ साधन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, सब कलेशों का नाच हो जाता है। क्यों? आया कहाँ से कौन है? हे जीव तू कहाँ से आया है? अंतो गतवा, तो तुझे जाना कहाँ है? आया कहाँ से कौन है और तू जाएगा कहाँ? इतना जरा विचार, विचार केवल बात विचार की सब। यदि हमारा विचार ठीक हो जाए, बस केवल इतनी सी बात है, क्योंकि मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सवाल है, केवल विचार। यदि विचार आ जाए, सत्संग विचार दिखाता है, क्योंकि बिन सत्संग लेकिन सत्संग के लिए प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग। तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई ऐसी यदि परिपाटी जीव की बन जाए, तब कहा जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु राम जी, सोते ही मिलई न कछु संदेहु राम। तो वो मिलता है,
इसके अंदर कोई संदेह नहीं है। लेकिन राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनर। अब संदेह तो जीव को होता है ऐसा क्यों? गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि राम जी, हरि सेवक अति निकट निवासी राम। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावना। यदि संदेह है तो सब उसके लिए तो सुनना पड़ेगा ना है? तो जब जीव सुनेगा ना तो संदेह चला जाएगा। लेकिन उसके लिए गुरु का आश्रम भी जरूरी है। यदि माँ बाप भी बात कह रहा है तो उसकी बात को सुनना पड़ता है साहब। बिना जब तक नहीं सुनेंगे या किसी के पास नहीं जाएंगे तब तक संदेह का निवारण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कागभुसुंडी रामायण जो है, सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश, वहां कहा सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश। देखो गोस्वामी जी वहां जो बात करें कह मृदु वचन खगेश, वहां बोल रहा है कौन? कौवा बोल रहा है और राजा सुन रहा है कह मृदु वचन खगेश। तो वहां एक बोल रहा है जैसे ये जीवात्मा बोल रही है और आप क्या कर रहे हैं सुनिए। और जिनके श्रवण समुद्र ये कर्म, तब यहाँ कहा जेहि पर जेहु का सत्य सनो। इसलिए साहब अपनी श्रद्धा को पुष्ट रखो। ऐसे नहीं किसी ने कोई भी दो वचन कहे और हम आपा खो बैठे, नहीं साहब धैर्य के साथ इस पूरे प्रसंग को आप पढ़कर देखना आज के दिन को। जेहि का जेहि पर सत्य स्नेहु, तो वो कहते हैं उस फिर तो काम पूरा हो जाता है। ये परमात्मा की बात अब कहा सोते ही मिले ही न कुछ संदेह, तो वो तो मिलेगा इसमें कोई संदेह। अब आप एक बार स्तुति में जाना था। जय जय गिरिवर राज किशोरी राम जी, जय महेश मुख चंद्र चकोर राम जी, जय गज बदन सडानन माता राम जी, जगत जननी दामिनी दुति गाता राम। तो ना खसी माले मूर्ति, उसको पढ़ के देखना आपको पता लगेगा संदेह कहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो वह कहा ना कोई जगत किशोरी सीता जी आशीर्वाद दे रही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलई सोबर सहज सुंदर सावर, तो कहा ना तो एक किशोर तुम आप सीता जी आप चिंता न करो, जो आपके हृदय में बसा हुआ है आपको वो मिलेगा, सहज सुंदर सावर। अब चलो ये तो सीता जी प्रार्थना कर रही हैं माँ पार्वती की, लेकिन गुरु के पास जब राम जी फूल लेकर गए तो वहां देखो सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, लिखा ना सर गोस्वामी जी लिखा सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। तो इसने कैसा होना चाहिए? जेहि का जेहि पर सत्य स्नेह हो, तो इसमें कोई संदेह नहीं होता है। लेकिन संदेह तब होता है भाई जब हमारी प्रीति सच्ची नहीं होती, फिर तो हमारा रूपन खा वाला हाल होता है या कालनेमी वाला हाल होता है। क्योंकि तब कहा ना भाई तो सम पुरुष न मौत नारी, वहां सत्य नहीं था। जब वहाँ सत्य नहीं होगा, जैसे कालनेमी ने कहा ना मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा दूंगा, तो वहाँ सत्य नहीं था, वहाँ केवल झूठा ही था। तब गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं, जय के जय पर सत्य स्नेहु राम जी, सोते ही मिलई न कुछ संदेहु हम जी, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना राम जी, कृपा निदान राम सब जाना। देखो मम उर्सोवासी सबके उर की जानने वाला, देखो ना उन्हें कहा ना कि भाई ऊपर कौन है? भाई सबके हृदय के अंदर बैठा हुआ वो परमात्मा कृपा निधान है जो सबके हृदय की बात जानता है। तो वो क्या सीता जी के हृदय की बात नहीं जानता? जैसे गुरु के बारे में कहा, परमात्मा के बारे में कहा, वो अपने साधक या अपने जन की रति मति गति तीनों को जानता है। उसी की बात यहाँ मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं भाई, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना राम जी, परमात्मा की ओर देख कर अपने भरोसे को और पक्का कर लिया, अपने भरोसे को और दृढ़ कर लिया या ठान लिया। तब गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं भाई, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। हम ना दो नाव पर सवार रहते हैं,
हमारी गलती की भी बात यहाँ महात्मा कहते हैं। तब कहते हैं लेकिन सीता जी कहती है कि भाई उन्होंने परमात्मा को देखा और अपने सब कुछ समर्पित कर दिया, और समर्पित करने के उपरांत तब गोस्वामी जी ने कहा कृपा निधान राम सब जाना। उस परम पिता परमात्मा कृपा की खान, कृपा निधान परमपिता परमात्मा ने सीता जी के मन की अवस्था को पढ़ लिया या ये सब जान लिया, क्योंकि वो तो सब जानने वाला है परमपिता परमात्मा। तब कृपा निधान राम सब जाना। अब सियहि विलोकित कहु धन कैसे राम जी, चितऊ गुरुर लघु ब्यालहि जैसे राम। राम जी ने इस प्रकरण में यदि आप देखेंगे अपनी शक्ति की ओर 3 बार निहारा, और जब धनुष तोड़ेंगे ना तो सीता जी से शक्ति प्राप्त करेंगे सब। गोस्वामी जी यहाँ सिद्धाश्रम बक्सर के अंदर जो मामा जी कथा करते थे, तब जनकपुर वासी समाज जो होता था वो कहते राम जी ने धनुष को नहीं तोड़ा, क्योंकि बार बार ये आह्लादनी शक्ति कौन सीता जी उससे कृपा मांग रहे हैं, कृपा दृष्टि, तो मुझे कृपा कर ताकि मैं इस धनुष अहंकार रूपी धनुष को तोड़ दूं। जनकपुरवासी कभी नहीं मानते साहब, वो कहते हैं नहीं, हमारी किशोरी से कृपा लेकर राम जी ने इस धनुष का भंजन किया। और 3 पंक्ति गाते हैं साहब। महात्मा कहते हैं देखो आप कहें ना नहीं तो नहीं, तो चरितार्थ करते हैं इसी रामचरितमानस की 3 पंक्तियां। वो कहते हैं ये प्रकरण देखो, राम जी किसको देख रहे हैं? अपनी आह्लादनी शक्ति को निहार रहे हैं। कहते फिर दृष्टि हटती है, फिर देख रहे हैं, और जब धनुष को उठा रहे हैं तब भी सीता जी की ओर निहार रहे हैं। कहते शक्तिमान के पास शक्ति कहां से आई? शक्ति तो उसकी शक्ति की आई साहब। तब कहते वो शक्तिमान है, शक्ति को निहार रहा है और शक्ति कृपा कर रही है, क्योंकि गिरा अर्थ जल बीच सम। लेकिन वो ऐसे समझाते सब, तो वो कहते हैं कि भाई गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भेन बंदौ सीता राम पद जी नहीं परम प्रिय। वो तो भिन्न है ही नहीं, वो तो दोनों एक ही है। तो वो कहते हैं कि भाई जब वो एक ही है तो फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हो? तो आप ऐसे क्यों कह रहे हो राम जी ने धनुष तोड़ा? अरे वो तो सीता जी की कृपा से तोड़ा। तो गोस्वामी तब यहाँ जो बात है चल रही है कि भाई जेही के जेही पर सत्य से नहीं। तो प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना राम जी, कृपा निदान राम सब जाना राम। इसलिए भाई परमात्मा सब जानता है भाई। आप कितने छुप कर कोई भी कर्म करना। एक गुरु ने जब अपने शिष्य को दीक्षा दी तब इस पंक्ति की बात कही, कृपा निदान राम सब जाना। आप कहते ना कोई नहीं देख रहा, नहीं, जग पेखन तुम देखन हारे। आदि कवि वाल्मीकि जी कहते हे परमपिता परमात्मा ये जो पूरा संसार है जग पेखन तुम देखन हारे राम जी, विधि हरि शंभु न चावन हारे। यदि इनमें से कोई हो तो बताना साहब। तो गोस्वामी जी कहते हैं जब परमपिता परमात्मा तुम इनको नचा सकते हो तो हमारे इन कलियुगी जीवों की तो औकात है क्या है? क्योंकि नाना कारज ग्रह जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला और मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनते पुण्य उपजहि बहुत। हमारे में से बताना कोई एक भी पार। तब उसकी बात यहाँ गोस्वामी जी सीता जी के मुखारविंद से कह रहे तो भाई अपनी प्रीति को ना थोड़ी पुष्ट करना। कुल जो इतनी देर की बात ये रही अपने भरोसे को दृढ़ रखना। जब हमारा भरोसा कच्चा हो जाता है ना तभी कुछ बात गड़बड़ा जाती है। तो भाई तब सियहि विलोकी तकैउ धन कैसे। फिर परमपिता परमात्मा ने जब सब कुछ जान लिया तब सीता जी को देखकर धनुष की और कैसे ताका। तो कहते ना सीता जी को तो देखा उन्होंने। तब कहते हैं कि भाई सियहि विलोकी तकई धन कैसे, अपनी शक्ति की ओर देखा और देखने के उपरांत फिर धनुष को देख रहे हैं। जब वो धनुष को देख रहे हैं तो यहाँ गोस्वामी जी ने उपमा दी जैसे बाज या गरुड़ एक छोटे पक्षी को देखते। देखो उपमा ऐश्वर्य परमपिता परमात्मा का, क्योंकि जब कृपा का बल जीव को प्राप्त होता है तो साहब उसे बड़े से बड़ा संकट भी छोटा लगने लग जाता है। तब गोस्वामी जी कहते इस भवसागर रूपी संसार से जीव सहज के अंदर पार हो जाता है। गाय के खुर की संज्ञा दी साहब। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई ये जो संसार रूपी भवसागर है इतना छोटा जब जीव को
नजर आता। गोस्वामी जी कहते सियहि बिलो की तकव धन कैसे चितव गुरु लघु ब्याल ही कैसे। जैसे गुरुड़ जैसे छोटे आपके बच्चे को देखते हैं तब लखन लखऊ रघु वंश मणि ताकऊ हर को दंड पुल की गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांड नियावर रामचंद्र पद। अच्छे सब लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम राम। देखो उस पंक्ति का मतलब यहाँ लगे बंधव लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता। फिर भी कहने सुनने में कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा याचना। आपके अनुरूप ना कहा हो अपने अनुरूप कर लीजिएगा। सब कुछ यहीं से लिया क्योंकि राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई संतन सन जस कछु सुनो तो मैं सुनाऊं। सो फिर भी भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।